देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है that a firm purchased on 1st January 2017 certain machinery for rupees 19,40,000 and spent rupees 60,000 on its erection. On 1st July in the same year, additional machinery costing rupees 10 lakh was acquired. On 1st July 2019, the machinery purchased on 1st January 2017 having become obsolete was auctioned for rupees 8 lakh, and on same date, this is not data, this is date, fresh machine was purchased at a cost of rupees 15 lakh. Depreciation was provided for annually on 31st December at rate of 10% per annum on the original cost of the asset. In 2020, however, the firm changed this method of providing depreciation and adopted the method of writing off 20% on the written down value. Give the machinery account as it would stand at end of each year from 2017 to 2021. तो ये हमारा क्वेश्चन जो है चेंज ऑफ मेथड का है। 2020 में हमारा डेप्रिसिएशन जो हम 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाते थे वो चेंज होकर के रेट भी चेंज हो रहा है, मेथड भी चेंज हो रहा है। रेट 10% से 20% हो जा रहा है और मेथड स्ट्रेट लाइन से रिटन डाउन वैल्यू हो जा रहा है। तो अब हम बना लेते हैं हमारी मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 2017 टू 2021। तो ये है हमारी मशीनरी अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब हम सबसे पहले जो फर्स्ट मशीनरी परचेज करी उसकी एंट्री करते हैं। तो 1 जनवरी 2017 को टू बैंक फर्स्ट मशीनरी 19,40,000 की है प्लस 60 लाख हमने उस पर खर्च किया, तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी हो गई 20 लाख। और दूसरी मशीनरी हमने खरीदी 1 जुलाई 2017 को, तो इसकी एंट्री भी टू बैंक करके होगी। ये टू बैंक सेकेंड मशीन के लिए है और ये हमने खरीदी है 10 लाख में। अब 31 दिसंबर 2017 में डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो फर्स्ट मशीन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, दैट इज 2 लाख 10% के हिसाब से। सेकेंड मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 10% के हिसाब से लगेगा, बट सिर्फ 6 महीने का लगेगा। तो वो हो जाएगा हमारा 50,000 और टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 2,50,000। सेम डेट पे हम बैलेंस कैरिड डाउन निकालेंगे। एसेट्स का इंडिविजुअली निकाल लेते हैं, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन है। फर्स्ट मशीन सेकेंड मशीन, फर्स्ट मशीन का बैलेंस आ जाएगा 18 लाख और सेकेंड मशीन का बैलेंस आ जाएगा 9,50,000। टोटल हो जाएगा 27,50,000 और हमारा दोनों साइड का टोटल हो जाएगा 30 लाख। डेबिट का भी टोटल सेम हो जाएगा 30 लाख। अब हम नेक्स्ट ईयर की एंट्री कर लेते हैं। 1 जनवरी 2018 को जो हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा दोनों मशीन्स का, वो आएगा 18 लाख एंड 9,50,000। तो ये हो गया हमारा 27,50,000। अब इस ईयर में कोई सेल परचेज नहीं है, तो सीधा 31 दिसंबर को इन दोनों मशीन्स पे फिर से डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन पे फुल ईयर का लगेगा, दैट इज 2 लाख
और इस बार सेकेंड मशीन पे भी फुल ईयर का लगेगा, दैट मीन्स 10 लाख का 10%, दैट इज 1 लाख। तो ये हो गया हमारा 3 लाख का डिप्रिसिएशन। उसके बाद सेम डेट पे हम दोनों ही एसेट का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो होगा हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। फर्स्ट एसेट 18 लाख की थी, उस पर 2 लाख का डिप्रिसिएशन लगा, यानी एसेट की कॉस्ट हो गई 16 लाख। सेकेंड एसेट 9,50,000 की थी, उस पे 1 लाख का डिप्रिसिएशन लगा, तो वो हो गई 8,50,000 की। तो ये आ गया हमारा 24,50,000 और हमारा टोटल हो गया 27,50,000। डेबिट का भी टोटल 27,50,000 और क्रेडिट का भी टोटल 27,50,000। अब हम थर्ड ईयर की एंट्री देख लेते हैं। तो थर्ड ईयर यानी 1 जनवरी 2019 को जो एसेट्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन है, तो फर्स्ट मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 16 लाख और सेकेंड मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज 8,50,000। तो ये हो गया हमारा 24,50,000। अब यहाँ पे हमने 1 जुलाई को एक और मशीनरी खरीदी है, तो उसकी एंट्री टू बैंक करके कर देंगे और उसको थर्ड मशीन का नाम दे देंगे और वो मशीन है हमारी 15 लाख की। और सेम डेट पे ही हमने जो फर्स्ट वाली मशीन थी उसको सेल कर दिया और उसको हमने कितने में सेल किया है, तो बाय बैंक करके जितने में सेल किया है वो आएगा। तो बाय बैंक करके हमारा सेल अमाउंट है 8 लाख। अब इस मशीन पे 1 जुलाई तक का डिप्रिसिएशन भी लगेगा, यानी हाफ ईयर का डिप्रिसिएशन लगेगा। तो फर्स्ट मशीन के ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% का डिप्रिसिएशन अगर हाफ ईयर का हम लगाएंगे तो दैट विल बी 1 लाख। एंड इस पे अगर हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करें तो हमारी एसेट 16 लाख की थी, उस पे 1 लाख का डिप्रिसिएशन लगा, यानी एसेट हो गई 15 लाख की। सेल वैल्यू हमारी सिर्फ 8 लाख है, दैट मीन्स हमें 7 लाख का लॉस हो गया। तो बाय P&L अकाउंट 7 लाख। उसके बाद बाकी दोनों एसेट जो सेकेंड और थर्ड एसेट है इन पे 31 दिसंबर 2019 को डिप्रिसिएशन लगेगा। तो बाय डिप्रिसिएशन सेकेंड मशीन पे फुल ईयर का लगेगा, दैट इज 1 लाख। जो थर्ड मशीन है उस पे सिर्फ हाफ ईयर का लगेगा, तो दैट विल बी 75,000। तो ये हो गया हमारा 1,75,000। और सेम डेट पे हम बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन हमारा सेकेंड मशीन का बचा 850 में से 1 लाख है 7,50,000 और थर्ड मशीन का बचा 14,25,000। टोटल बैलेंस जो हमारा बचा दैट इज 21,75,000। 21,75,000। और जब हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे तो इट विल बी 39,50,000 एंड 39,50,000। 1 जनवरी 2020 इस साल से हमारा डिप्रिसिएशन का रेट और मेथड दोनों चेंज हो रहा है और WDV हो रहा है। WDV में हम ओपनिंग बैलेंस पे डिप्रिसिएशन लगाते हैं, इसलिए हमें बैलेंस सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मशीनरी का कंबाइंड बैलेंस डाल देते हैं। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा है 21,75,000। कोई सेल परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए सीधा 31 दिसंबर को बाय
डेप्रिसिएशन आ जाएगा 21,75,000 का 20%, दैट विल बी 4,35,000 और बाई बैलेंस कैरेड डाउन हो जाएगा हमारा 17,40,000। 17,40,000 टोटल आ गया हमारा 21,75,000 एंड 21,75,000। 21 तक का बनाना है हमें, तो फिर हम 1 जनवरी 21 का ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमारा 17,40,000। इस 17,40,000 में 21 में फिर जो डेप्रिसिएशन लगेगा, पूरी डेट लिख लेते हैं, ये हमारा 31/12/21, जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 20% और WDV पे लगेगा, यानी 17,40,000 का 20%, तो दैट विल बी 3,48,000। और सेम डेट पे जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा, यानी जो हमारा बैलेंस कैरेड डाउन आएगा, वो कैरेड डाउन आएगा 13,92,000। तो ये टोटल हो गया हमारा 17,40,000, 17,40,000। तो ये हमारी मशीनरी अकाउंट बन गई, जितने ईयर का हमें बोला था हमने बना लिया। होप दिस इज क्लियर टू यू।